शेरू काम के सिलसिले में गांव से शहर में लिफ्ट लेकर आता है, पर पैसे कम होने से उसे पुराने घर में भाड़े पर रहना पड़ता है, जहां उसे एक खाली कमरे में एक रेड बॉक्स दिखाई देता है जिस पर डोंट ओपन लिखा था। पर शेरू ओपन कर देता है, जिसमें से 2 पेपर और एक पेन निकलता है जिस पर लिखा था अपना नाम लिखो वरना टी शर्ट फट जाएगा और कल ओपन करना। शेरू मजाक समझकर बिना नाम लिखे ही चला जाता है और अगले दिन देखता है तो उसकी टी शर्ट चूहे ने काट दिया था। अब शेरू फटाफट फिर उस बॉक्स के पास जाकर बॉक्स खोलता है तो आज लिखा था गमले में पानी डालो वरना फोन टूटेगा। शेरू फटाफट जाकर गमले में पानी डाल देता है और अगले दिन बॉक्स खोलने पर उसे पूरा बॉक्स पैसे से भरा मिलता है। इस तरह शेरू कई दिनों तक पैसे कमाता है, पर ये शायद बहुत बड़ी गलती थी। आज लिखा था सोफिया नाम की लड़की को मारो वरना पापा इन डेंजर। शेरू की धड़कन मानो थम सी गई थी और कुछ नहीं समझ आता। शेरू फटाफट हथौड़े से बॉक्स को तोड़ देता है, पर अगले दिन उठते ही गाँव से कॉल आता है और पता चलता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। शेरू दौड़ते हुए बॉक्स के पास जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बॉक्स पहले की तरह ही ठीक हो गया था। पापा की जान बचाने के लिए शेरू को दोबारा बॉक्स खोलना ही पड़ता है जिसमें लिखा था अपने भाई को मारो वरना मम्मी मरेगी। शेरू के पसीने छूटने लगते हैं और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी शेरू भागते हुए शेरू बाबा के पास जाता है और रोते हुए सारी बातें शेरू बाबा को बताता है। शेरू बाबा घर आकर बॉक्स को खोलते हैं जिसमें लिखा था शहर छोड़ दे वरना तू मरेगा। शेरू बाबा अपने ज्ञान से जादुई मंत्र पढ़ते हैं जिससे द रेड बॉक्स को मंत्र से लॉक कर देते हैं और शेरू को गलती से भी बॉक्स को खोलने से मना करते हैं। और रात को डरा सहमा शेरू बेडरूम में सो जाता है, पर अचानक शेरू रात को मानो किसी के वश में होकर अपने आप चलने लगता है और जाकर रेड बॉक्स को ओपन कर देता है। शेरू रोते हुए शेरू बाबा को फोन लगाता है, तब पता चलता है शेरू बाबा का घर गिरने से थोड़ी ही देर पहले मौत हो गई। शेरू को कुछ समझ नहीं आता और पागलों की तरह अपना बाल नोचने लगता है और तभी शेरू को बॉक्स के पास एक पेपर पड़ा दिखाई देता है जिसमें लिखा था रोज बॉक्स खोलना पड़ेगा वरना सब मरेंगे। शेरू को कुछ समझ नहीं आता और रोते हुए किचन में जाता है और बेचारा चाकू से खुद को ही मारने जा रहा था, पर अचानक वो डिसाइड करता है कि वो अपने मम्मी को बचाएगा और शेरू चीखते हुए शहर के रोड पर दौड़ने लगता है और तभी उसे वहीं से आता हुआ लोमरू दिखाई देता है। शेरू रोते हुए फुटपाथ पर पड़ी लकड़ी को उठाता है और पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंकता है और सीधा लोमरू को लगता है और लोमरू गिर जाता है। शेरू जल्दी से रोते हुए लोमरू के स्कूटर को उठाता है और स्कूटर को फुल स्पीड में रोड पर भगाने लगता है जिससे कुछ समय में ही गांव के पास पहुंच जाता है, पर कंकड़ वाले रोड की वजह से स्कूटर का टायर फिसल जाता है और शेरू बहुत बुरी तरह रोड पर गिर जाता है। तभी बारिश होने के साथ शेरू बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में ही चिट्टू बाबा शेरू को ले जाते हुए दिखाई देते हैं और अपने आश्रम में जाकर बारिश में उसका इलाज करते हैं। कुछ देर में शेरू को होश आते ही चीखने